Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Science. We have started Curiosity for grade 8th. We have started chapter 2nd. That is the invisible living world beyond our naked eyes. So we were here yesterday. And we are going to start from here. So let's get started. Activity 2.3. Let us investigate. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर. अपने माउथ को आप क्लीन वाटर से साफ करो. यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक. टूथपिक जो होती है उसे क्या करेंगे, उसका ब्लंट एंड मीन्स नॉट हैविंग अ शार्प एज, जिसकी शार्प एज नहीं है. एक होता है शार्प एज लाइक माई पेंसिल एंड सेकेंड होता है ब्लंट एज. तो ब्लंट एज से हम क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे इनसाइड ऑफ योर चिक. हमारे चिक के अंदर से स्क्रैप करेंगे मीन्स कुरेदेंगे. प्लेस द स्क्रैप मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली. अब स्क्रैप मटेरियल को क्लीन ग्लास पे रखेंगे विद ड्रॉप ऑफ वाटर और उसे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे इवनली. एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू कलर्ड स्टेन होता है ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड्स. ये मिथाइलिन ब्लू को ड्रॉपर की हेल्प से हम ग्लास के ऊपर डालेंगे. एडिंग स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट. क्या करता है, मिथाइलिन ब्लू क्यों डालेंगे हम, बिकॉज एडिंग स्टेन इम्प्रूव करता है विजिबिलिटी of the material under the microscope. After 1 minute add a drop of glycerin डालेंगे after 1 minute over the material on slide to prevent the cells from drying. सेल्स हमारे ड्राई ना हो जाए इसके लिए हमें ग्लिसरीन डालनी पड़ेगी. नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल. हमने लास्ट एक्टिविटी में कवर स्लिप डाली थी on the material and remove the excess glycerin from the edge of the cover slip using blotting paper. एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को हम साफ कर देंगे, रिमूव कर देंगे. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक. अब हम इस स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे और जो भी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं हम उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक these are polygon shaped structure as shown in this figure. These are chick cells. ये क्या है, हमारे चिक सेल्स हैं जो हमारे माउथ के अंदर के मटेरियल से हमने देखा है. विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो क्या बनाते हैं, हमारे इनर लाइनिंग ऑफ माउथ बनाते हैं. व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द सेल्स ऑफ अनियन पील एंड ह्यूमन चिक सेल्स. आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटी अनियन पील में एंड ह्यूमन चिक पील्स. दीज आर अनियन पील्स एंड दीज आर चिक सेल. दीज आर अनियन पील सेल्स. You have observed that cells have 3 main parts. A thin outer lining. आपने क्या नोटिस किया कि किसी भी सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं. ए थिन आउटर लाइनिंग, ए सेंट्रल रीजन एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट. ए थिन आउटर लाइनिंग, अ थिन आउटर लाइनिंग एंड अ सेंट्रल रीजन एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट. द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन which is all cell membrane. The round structure in the middle is called nucleus. जो ये राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन. ये भी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ये आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. दिस इज कॉल्ड cytoplasm. These 3, cell membrane, cytoplasm and nucleus, are the basic part of the cell. ये 3 basic parts होते हैं, cell membrane, nucleus और cytoplasm. Some cells like onion peel cell have an extra outer layer called the cell wall. Like onion peel is the
अनियन पील हैव एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। यहाँ पे अनियन पील के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा लेयर और होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ सेल? इन सारे स्ट्रक्चर्स के सेल में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो हम देखेंगे। व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, ये क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो हम देखेंगे। आर दीज फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये सारे फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन किसको अपने अंदर रख रही है, किसको अपने अंदर कंटेन कर रही है, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम द अनदर। ये स्ट्रक्चर किस चीज़ से सेपरेट हो रहे हैं, ये अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, तो ये किस चीज़ से सेपरेट हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन इनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है सबको। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन इनको सेपरेट कर रही है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। इट इज़ पोरस एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल। ये पोरस होती है और मटेरियल्स की एंट्री को अलाउ करती है। जैसे कि अगर किसी मटेरियल को यहाँ सेल के अंदर जाना है तो अलाउ करेगी, बाहर आना है तो अलाउ करेगी। इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालती है। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सोल्ट। साइटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पे, दिस मटेरियल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और ये क्या क्या कंटेन करता है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सोल्ट्स। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ द लाइफ processes take place within the cytoplasm. The nucleus regulates all activities that occur within the cell. nucleus क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, और ये सेल की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में होता है, ओनली एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ओनली प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि प्लांट सेल्स को क्या चाहिए, रिजिडिटी चाहिए ताकि वो अच्छे से खड़े हो पाएँ, स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, ताकि थोड़ी सी भी हवा चलने से वो टूटे ना, और उनको स्ट्रेंथ चाहिए। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज compactly with each other and look firm in structure. This is why all cells are arranged compact. That is why ये जो सेल वॉल होती है, इसके जो सेल प्लांट सेल होती है, दिस इज कॉल्ड प्लांट सेल। इसके जो सारे जो सेल्स होते हैं ये एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं ताकि प्लांट को क्या मिल सके, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ मिल सके। चलो वन स्टेप फर्दर चलते हैं। Cells in all parts of a plant have tiny rod-shaped structure called plastid. Cells in all parts of a plant. सारे सेल्स में, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे, तो सारे प्लांट सेल में एक टाइनी रोड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। सम प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें कि अगर आपको बोला जाए कि आप किसी भी प्लास्टिड का नाम बताओ, तो क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। व्हाट इज क्लोरोफिल? विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन रखने में मदद करता है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। इन नॉन ग्रीन प्लांट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिन पे ग्रीन लीव्स नहीं आते हैं, उनमें क्या हेल्प करता है क्लोरोफिल, स्टोर करता है सब्सटेंसेस को। प्लांट सेल ऑल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। प्लांट सेल के बाद वैक्यूल भी होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। इसकी वजह से, इसकी हेल्प से क्या करता है प्लांट सेल, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है और मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप को मेंटेन करता है। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट इन, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा प्लांट सेल को। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट।
एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते, इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल। अगर प्लांट सेल में, 1 सेकेंड, या इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होंगे भी तो वो बहुत स्मॉल होंगे, बिकॉज दीज आर स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन वाटर। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। सो हम बोल सकते हैं कि सेल जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन। क्योंकि आप देख सकते हो कि सेल में देखो कितने सारे मटेरियल हैं, कितने सारे ऑर्गेनलीज हैं, तो ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम सेल के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करती है। एंड इट टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? एंटायर ऑर्गेनिज्म को वर्क करने में हेल्प करते हैं। सी, दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस। दिस इज प्लांट सेल में मैंने बताया सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस इज न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बिकॉज या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों के शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। डू डिफरेंट एनिमल सेल ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर? Do different animal cells also vary in their shape and structure? Yes, एनिमल सेल्स बहुत टाइप के होते हैं और उनकी शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मसल सेल्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।